तकसीम करने नेमतें, रमजान आ गया। नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana। imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العلي العظيم। और तेरा रब फैसला कर चुका है, इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ नेकी करो। और अगर तेरे सामने इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ तक भी ना कहो और ना इन्हें झिड़को और इनसे अदब से बात करो और उनके सामने शफकत से आजिज़ी के साथ झुके रहो और कहो, ऐ मेरे रब, जिस तरह इन्होंने मुझे बचपन से पाला है इस तरह तू भी इन पर रहम फरमा। जो तुम्हारे दिलों में है तुम्हारा रब खूब जानता है। अगर तुम नेक होगे तो वो तौबा करने वाला और बख्शने वाला है। कुरान पाक की सादत हासिल कर रहे थे कारी नौमान सैफ़ी, जिसका तर्जुमा किया हमारे होस्ट ने, जिनका नाम है इस्माइल कासिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A+ की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन जिसका नाम है नूरे रमज़ान लेकर मैं हाज़िर हुई हूँ और मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माँ की अज़मत। माँ को सलाम पेश कर रहे हैं हम। अल्लाह ताला ने और कुरान पाक में बहुत कुछ लिखा हुआ है, माँ का दर्जा, माँ का मकाम, मगर
कुछ लोग हम लोग ऐसे हैं कि जो समझने से कासिर हैं कि माँ की क्या अहमियत है, और बार बार अल्लाह ताला ने जहाँ कहा है कि मेरी पैरवी करो तो वहाँ कहा है कि माँ की खिदमत करो, माँ की अज़मत को सलाम पेश करो, क्योंकि माँ ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। आज हम लोग जहाँ जिस मकाम पे हैं तो वो हमारी माँओं का नतीजा है, हमारी माँ की मेहनत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सुबह उठो और माँ की ज़ियारत करो, ना कि खिदमत करो ना उसके लिए कुछ करो, बस सिर्फ ज़ियारत कर लो तो जन्नत के 2 दरवाजे तुम्हारे लिए मैंने खोल दिए हैं। इसके अलावा एक शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि मेरे भाई का आखिरी कलमा उसको पढ़ना नसीब नहीं हो रहा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या घर में माँ है? उन्होंने कहा जी है। और उसके माँ के साथ क्या सलूक था? उन सहाबा ने कहा कि माँ उनसे नाराज़ थी। उन्होंने फौरी हुक्म दिया कि माँ को बुलाओ और माँ से बोलो कि उसे माफ़ कर दे, मगर माँ ने माफ़ करने से इनकार कर दिया क्योंकि माँ बहुत बदज़िन थी, बहुत दिल दुखाया था उस शख्स ने। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ और इसको जला दो, इस शख्स को लकड़ियाँ इकट्ठी करो। तो उन्होंने माँ का कलेजा ऐसे फटा, माँ ने कहा नहीं मैं उसे माफ़ करती हूँ। जैसे ही उसने कहा कि मैं माफ़ करती हूँ, वो शख्स दम तोड़ गया। तो माँ की अज़मत के बारे में क्या कहें। अल्लाह ताला ने कहा है मैं तो 70 माँओं से भी ज़्यादा अपनी मखलूक से प्यार करता हूँ। तो आज हम अपना प्रोग्राम माँओं की अज़मत पे डेडिकेट करेंगे। कुरान और सुन्नत के हवाले से पूछेंगे अपने उलमा से कि अल्लाह ताला ने माँ की अज़मत के बारे में क्या कहा है। बिल्कुल ऐसे ही हज़ारों कुर्बानियाँ हैं जो एक माँ जो है वो अपनी औलाद के लिए देती है। आसमान ने कहा माँ की अज़मत और रिफ़्फ़त अफ़लाक की वुस्सतों से बढ़कर है। ज़मीन ने कहा माँ के पैरों की धूल में भी फूल उगते हैं। चांद ने कहा माँ ऐसी मीठी रोशनी है जिसमें ममता और मोहब्बत की कलियां मुस्कुराती हैं। तो चांदनी ने क्या कहा? कहती है माँ ऐसी रोशनी है जिसमें तपिश भी नहीं होती। तारीकी कहती है माँ एक ताबिंदा सितारा है जो अंधेरों में रोशनियां बिखेरती है। तो सितारे कहते हैं माँ ऐसी दीप है जिसकी बंदगी के आगे ज़हरा, मरीख और साकिब की रोशनी भी मांद पड़ जाती है। बादल ने कहा माँ की नजरे करम इब्रे रहमत का खुशगवार साया है। तो समंदर ने कहा माँ का दिल सागर से भी ज्यादा गहरा है जिस पर रंज व गम छुप जाते हैं। माली ने क्या कहा? माली ने कहा माँ एक चमन है, माँ एक चमन है जिसके फूलों की रंगत कभी मांद नहीं पड़ती। तो फूलों ने कहा माँ ऐसी खुशबू है जिसके वजूद से पूरी कायनात जो है वो मुअत्तर रहती है। वाह। अगर हम देखें तो हमें अंदाज़ा होता है कि माँ जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है बहुत सी कुर्बानियाँ देती है और उन कुर्बानियों के सदक़े ही औलाद जो है वो परवान चढ़ती है। इनके लिए हर तरह के हालात का मुकाबला करती है एक माँ ताकि इनकी ज़िंदगी सुखी रहे। एक बार फिर से हज़ारों कुर्बानियाँ हैं जो एक माँ अपने बच्चे के लिए देती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस्माइल कल मैं काफ़ी वाक़यात पढ़ रही थी, थोड़ी सी रिसर्च कर रही थी, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को किसी ने पूछा कि आपकी औलादों में से सबसे ज़्यादा ताबेदार औलाद कौन है? तो उन्होंने कहा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा ये वो शख्स है, मेरा बेटा वो है, अगर मैं चलता हूँ तो मेरे पीछे चलता है, अगर मैं बैठता हूँ तो पहले मैं बैठता हूँ तो मेरे पीछे बैठता है, अगर मैं खाने की मेज़ पे हाथ बढ़ाता हूँ सालन की तरफ तो वो सबसे पहले सालन मुझे देता है। और उन्होंने कहा कि ये एक कहते ना कि कुछ वालिदैन कहते हैं कि बच्चे ताबेदार बच्चे हमेशा से माँ बाप के करीब होते हैं, कुर्बत का जिक्र किया हुआ है। तो हज़रत अली ने कहा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम मेरे दिल के बहुत करीब हैं। क्या बात। तो बड़े अच्छा लगा कि माँ बाप के हर बच्चा माँ बाप के दिल के करीब नहीं होता, मगर जो बच्चा जो शख्स माँ बाप की बेलौस खिदमत करता है, उनके लिए कुर्बानियाँ देता है, वो हमेशा से उनके दिल के करीब रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि माँ बाप अगर बड़े हो जाओ, अगर माँ बाप बूढ़े हो जाएं
तो कभी अपनी छाती चौड़ी करके ना बोलो कि हाँ आप हमारे घर में पल रहे हैं या हम आपको पाल रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या क्या किया है। हम भूल जाते हैं, हम छोटे होते हैं तो हमारी माँ रातों को उठती है। हम भूल जाते हैं कि वो कुछ नहीं खाती, वो अपना बचा हुआ खाना या अपना खाना जो है हमारे मुंह में डालती है, अगर कुछ भी ना हो घर में खाने को। हम भूल जाते हैं कि जब हम लोग ट्यूशन्स जा रहे होते हैं तो वो बाहर हमारा पहरा दे रही होती है कि मेरा बच्चा पढ़ के वापस आए। हम भूल जाते हैं कि भाई स्कूल का सुबह वक्त होता है तो वो सुबह सबसे पहले सुबह उठती है अलार्म के लिए और देखती है कि मेरे बच्चे लेट ना हो जाएं। हम ये सब भूल जाते हैं। हम ये सोच भी नहीं सकते कि एक माँ को क्या क्या कुछ करना पड़ता है। बाप की भी बहुत अहमियत है, मगर उनका काम होता है वो बाहर जाते हैं, वो अपने बच्चों के लिए कमा के लाते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे किसी चीज़ से महरूम ना हो जाए। मगर माँ जो क्वालिटी दे सकती है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। हम वाकई भूल जाते हैं। हमें नहीं लगता कि उन्होंने हमें कुछ किया, हमारे लिए कुछ किया। हम हमेशा एक सवाल करते हैं, इस्माइल आपने हमारे लिए क्या किया। नॉर्मली होते हैं ना, हम कोई मसला हो जाए, कोई लड़ाई घर में हो जाए, हम पूछते होते हैं आपने क्या हमारे लिए किया। मगर उन्होंने बहुत कुछ किया है। उन्होंने वो दर्दें लिए हैं जैसे अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसी दर्द औरत को आती है जिसका कोई तस्वर नहीं कर सकता पैदाइश के वक्त। उन्होंने ऐसे पाला है, उन्होंने अपनी रातों की नींदें हराम की हैं हमारे लिए। हम भूल जाते हैं। हम आज ट्रिब्यूट दे रहे हैं अपनी माँओं को जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, आज यहाँ पहुँचाया इस मकाम तक। आज हिना सलमान या इस्माइल कासिम या और भी बहुत से लोग इस दुनिया में हैं तो उनके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर है। उनकी माँ की मेहनत है, उनकी माँ ने अपने दिन रात एक कर दिए और हम बाकी वो दे ही नहीं सकते। वो हम ट्रिब्यूट क्या देंगे, हम उन तक पहुँच ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही। अगर कुरान की बात करें, हदीस की बात करें तो बहुत ज़्यादा जिक्र है माँ की अहमियत के ऊपर। तर्जमा होता है कुछ यूँ, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि उसके सिवा किसी को ना पूजो और जो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, और अगर तेरे सामने उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उनसे उफ तक ना कहना, उन्हें ना झड़कना और उनसे ताज़ीम की बात कहना। बिल्कुल ऐसा ही है, कुरान पाक में होता है। एक और जगह इरशाद होता है और उनके लिए आजिज़ी का बाजू बिछा, नरम दिली और अर्ज कर, ऐ मेरे रब तो इन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि इन दोनों ने मुझे बचपन में पाला। कुरान करीम के अंदर आयात होती हैं जिसके अंदर जिक्र हो रहा है, जाके कहा जाता है उजड़े बागों में बहार नहीं आती, उजड़े बागों में है ना बहार नहीं आती, सूखे फूलों में निखार नहीं आती, गुजर जाती है जिंदगी अंगारों पर, माँ बिछड़ जाए तो बार बार नहीं आती। वाह। आज माह रमज़ान का चौथा रोज़ा है और आज हम अजीम माओं को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में माओं पर क्या हुक्म है और हमें क्या करना चाहिए, आज हम माँ की शान बयान करेंगे अपने उलमा कराम के साथ। और व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम वैसे ही जारी रहेगा। हमारे साथ आज उलमा कराम होंगे, हमारे साथ आज कवाली होगी, हमारे प्रोग्राम में आज अफ्तारी का समा होगा और नन्हे नन्हे बच्चे आज रोज़ा खुशाई भी करेंगे। मगर यहाँ लेनी हमने छोटी सी ब्रेक। आप लोग हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान A+ पर। कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान।